वेलकम टू मेडिकल प्रोडक्ट रिव्यूज। फ्रेंड्स, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो प्रोडक्ट है ये ऑस्टियो कैल्शियम सिरप। ऑस्टियो कैल्शियम सिरप के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है इस प्रोडक्ट का इंडिकेशन, मतलब किस चीज में इसको यूज किया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है, इसके अलावा इसकी डोज क्या है, किस डोज में आप इसको यूज कर सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स, और एंड में आपको बताऊंगा किन लोगों को इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेडिसिन और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए आपको दवाइयों से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे होगा ये, आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपको जब भी आपका डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। या अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और आप उसकी केयर टेकिंग कर रहे हैं और आप उसे देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका देखभाल कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा मिलने वाला है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। क्या है ये प्रोडक्ट? इंडिकेशन इसका है जो है वो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मतलब जिसके अंदर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ताकि ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को सही कर सके। 99% कैल्शियम जो होता है वो तो बोन्स के अंदर स्टोर होता है, मतलब आपकी जो हड्डियां है वो कैल्शियम 99% होता है। उसके अलावा 1% जो कैल्शियम होता है वो आपके ब्लड के अंदर आपके सेल्स में, टिश्यूज में होता है। लेकिन जब आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं तो जो क्या होता है, शरीर कैल्शियम को आपके बोन्स से लेना शुरू कर देती है, आपकी हड्डियों से लेना शुरू कर देता है शरीर। तो उससे ये होता है कि भाई ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है तो बोन से ले लो, मतलब रिजर्व से ले लो आप। तो अब जब लगातार कैल्शियम को लिया जाता है उससे तो कैल्शियम हड्डियां जो होती हैं वीक हो जाती हैं। उससे क्या होता है, हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मस्कुलर वीकनेस होना शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब हाथ पैर में अकड़न आ जाती है, एकदम से नस पे नस लग जाती है, जैसे उस तरीके की दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ऑस्टियो कैल्शियम सिरप। अब इसके हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कंपोजिशन के नाम पे इसके अंदर मेनली 3 चीजें हैं, विटामिन D3, B12 और कैल्शियम फॉस्फेट। अब जिसमें आपने देखा होगा इस पे लिखा रहता है कि ईच 5 ml कंटेन्स, मतलब एक चम्मच के अंदर ये इतनी इतनी क्वांटिटी में मिलता है। आपको क्या क्या मिलता है एक चम्मच के अंदर? विटामिन D3 आपको 200 इंटरनेशनल यूनिट्स मिलता है, इसके अलावा B12 आपको 2.5 माइक्रोग्राम्स मिलता है, और कैल्शियम फॉस्फेट जो कि एलिमेंटल कैल्शियम के इक्विवेलेंट है इस 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम आपको इसके अंदर मिलता है। मतलब एक चम्मच के अंदर आपको ये 3 चीजें मेन मिलती हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी कि भाई हर कैल्शियम के प्रोडक्ट के साथ ये विटामिन D3 का पुछलग्गा क्यों लगा देते हैं? तो उसका मेन रीजन ये है कि अगर आप कैल्शियम बिना विटामिन D3 के खाएंगे ना, एज इट इज शरीर से बाहर निकल जाएगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 कंपनी इसके अंदर ऐड करती है। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो डोज के लिए भैया 1 साल से कम उम्र के बच्चों को तो ना दें। आप अगर तो ज्यादा ही आपको लग रहा है कि भाई देना है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना तो बिल्कुल ना दें। 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप 1 चम्मच सुबह या 1 चम्मच शाम दे सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। और एडल्ट्स की बात करें तो 2 चम्मच से 4 चम्मच डिवाइडेड डोज में एक एडल्ट को आप इसको दे सकते हैं। आप इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट्स, वैसे तो इसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कुछ मेन साइड इफेक्ट्स जैसे कि नॉसिया, वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें होती है। नॉसिया में मतलब आपको ये लगेगा जैसे उल्टी सी आ रही है, लेकिन आएगी नहीं, लेकिन लगेगा आपको मिचली सी आएगी। उसके अलावा वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है एक्चुअल में। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन इसका एक मेन साइड इफेक्ट है। उसको आप अगर कॉन्स्टिपेशन के साइड इफेक्ट को सही करना चाहें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पानी का कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब पानी, वाटर इनटेक थोड़ा सा आप बढ़ा दें इसके साथ, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। इसका मेन साइड इफेक्ट ये है कि अगर इसके अंदर हाथ पैरों में सूजन वूजन आ जाए या एडेमा टाइप का हो जाए तो उस केस में इसको फौरन डिसकंटिन्यू करिए और अपने डॉक्टर को मिलिए। हालांकि ये रेयरली होता है, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो इसको फौरन डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। अब फाइनली हम आते हैं इसके ऊपर कि भाई किन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो जिनको नहीं करना चाहिए वो उनको नहीं करना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी कैल्शियम है। तो अगर आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम और विटामिन D3 के हाई लेवल मौजूद है, डोंट यूज दिस प्रोडक्ट। आप नेचुरल खाना खाइए जिसके अंदर आपको कैल्शियम और विटामिन D3 वगैरह मिल जाए, बस उतना ही आपके लिए काफी है। अदरवाइज इस प्रोडक्ट का यूज ना करिए। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट या एलिमेंटल कैल्शियम या विटामिन B12 और D3 से एलर्जिक होते हैं, उनको भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर, यानी कि जो मदर अपने बच्चों को दूध पिला रही है वो, और प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर से पूछ के ही इस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, ऐसे इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब फाइनली बात कर लेते हैं, ये 200 ml का प्रोडक्ट है
और इसकी जो MRP है वो 183 रुपये 40 पैसा, 183 रुपीज़ 40 पैसा है। और शेल्फ लाइफ यानी कि इसको जब स्टोर कितने टाइम तक किया जा सकता है, 17-18 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, आप प्रोडक्ट परचेज करें तो ये जरूर देख लें कि भाई प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है। तो ये प्रोडक्ट GlaxoSmithKline का प्रोडक्ट है। अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए यूज करना है तो प्रोडक्ट कंपनी वाइज और क्वालिटी वाइज A1 है, लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है भी कि नहीं है। ऐसे ही नहीं खाना है इसको। और ऐसे मेडिकल रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। बाय बाय।